हाँ तो सामाइन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे माशरे में एक बातिल फ़िरका है जिसका ये बातिल अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब था। अब उनका ये दावा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो कुछ भी नहीं जानते थे सब अल्लाह के नबी को अल्लाह सुब्हानो तआला ने बता दिया, सिखा दिया। तो गोया अल्लाह के नबी को अताई इल्म गैब हो गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीठ के पीछे का भी इल्म गैब जानते थे, और जो दीवार है उस दीवार के पीछे का भी इल्म गैब जानते थे, सब कुछ जानते थे। अब जो ये बातिल अकीदा है, आइए उसका रद्द करते हैं हम जो हदीस है उसकी रोशनी में। आइए स्टार्ट करें। शाम बिन यूसुफ ने खबर दी, उन्हें इब्न जरीज ने, उन्हें अता ने, उन्हें उबैद बिन उमैर ने और उनसे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिन्ते हजश रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में शहद पीते और वहाँ ठहरते थे। फिर मैंने और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसे किया कि हम में से जिसके पास भी यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब के यहाँ से शहद पी कर आने के बाद दाखिल हों तो वो कहे कि क्या आपने प्याज खाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से मगाफिर की बू आती है। चुनाचा जब आप तशरीफ़ लाए तो मंसूबे के तहत यही कहा गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदबू को नापसंद फरमाते थे, इसलिए आपने फरमाया मैंने मगाफिर नहीं खाई है, अलबत्ता ज़ैनब बिन्त हजश रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ से शहद पिया था, लेकिन अब उसे भी हरगिज़ नहीं पीऊँगा। मैंने इसकी कसम खा ली है, लेकिन तुम किसी से इसका जिक्र न करना। सही बुखारी हदीस नंबर 4912। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। बातिलों का रद्द हो गया, बातिल अकीदे का मुँह काला हो गया। क्यों? क्योंकि जो बातिल लोग हैं उनका ये बातिल अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब था। तो मेरा ये सवाल है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब था, तो जो ये हदीस में आ रहा है कि अल्लाह के नबी की जो प्यारी जो अजवाज थी और जो बीवियाँ थीं, उन्होंने पीठ पीछे एक साजिश की, प्लानिंग की कि अल्लाह के नबी एक बीवी के वहाँ जाते हैं, वहाँ आप खाते हैं शहद, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। तो सब लोगों ने पूरी प्लानिंग की कि अब अल्लाह के नबी अगर आते हैं अपनी जो बाकी मतलब जो औरतें हैं, बीवियां उनके पास, तो सब लोग एक ही बात कहना कि आपके मुंह से तो मतलब वो बात आ रही है, बदबू आ रही है। और ये जो प्लानिंग होती है, चालाकी होती है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं चलती है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शहद है उसको खाने के लिए एकदम मना कर देते हैं कि आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा। अल्लाहु अकबर। अब बताइए, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कहते कि ए मेरी प्यारी बीवियों, तुम लोग जो पीठ पीछे ये खेल खेल रही हो, चालाकी कर रही हो, प्लानिंग बना रही हो, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने अताई इल्म गैब की ताकत दे दी है। तुम लोग पीठ पीछे क्या कर रही हो मुझे सब पता है, तो मेरे साथ जो ये खेल है ये खेल तुम लोग ना खेलो। ये अल्लाह के नबी को कहना चाहिए था, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवियों के खेल में आप आ गए थे। तो इससे क्या साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब नहीं था। अगर अताई इल्म गैब होता तो बीवियाँ क्या साजिश कर रही हैं वो करने से पहले ही अल्लाह के नबी जान जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, वाज़े हदीस, वाज़े सबूत और वाज़े अताई इल्म गैब के बातिल अकीदे का रद्द। इल्म गैब जो है वो एक ताकत है, पावर है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला को है, और अल्लाह सुब्हानो ताला के सिवा इस ज़मीनों आसमानों का कोई इल्म गैब को नहीं जानता। हाँ, अल्लाह जिसको चाहता है उसको पसंद करता है रसूलों में से, और उसको चुनता है, और उसको जो गैब की बातें होती हैं, खबरें होती हैं, इत्तला होती हैं,
وہ دے دیتا ہے، لیکن علم غیب کی جو طاقت ہے وہ کبھی کسی کو عطا نہیں کرتا۔ تو جو یہ ذاتی علم غیب ہے، عطائی علم غیب ہے، اس کا جو کھیل ہے نا، جس کو کھیل کے جو لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، یہ کھیل بند کر دیجئے، اپنے دماغ کی جو بتی ہے اس کو آن کیجئے، تھوڑا سوچئے سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔